जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का पहला पत्र से सुना। ये पत्र में पौलुस थिस्सलुनी में अपने कार्यकलापों के बारे में लिखते हैं। वो ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। पौलुस को से कि थिस्सलुनी में जितना परिश्रम उसने किया था वो फलदायक है। पौलुस याद दिलाते हैं जब ये सुसमाचार की सेवा कर रहे थे थिस्सलुनीकियों में, उस समय वो अपने कठिन मेहनत से अपनी रोटी कमाते थे। ये तंबू बनाने वाला का कार्य करता था, अपने लिए वो कमाते थे। सुसमाचार से वो अपने लिए प्रबंध नहीं करता था जी रोटी की, वो अपने मेहनत से रोटी कमाते थे। और जो बीज उन्होंने बोया लोगों के जीवन में, पवित्र वचन, वो लोगों को परिवर्तित करता है, नया बना देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसका विपरीत आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, यीशु फरीसियों शास्त्रियों को धिक्कार देते हैं। कहते हैं कि तुम धिक्कार तुम्हें, क्योंकि तो पोती हुई कब्र हो। जो यहूदियों का महान त्योहार के दिनों में लोग पूर्वजों के कब्र पर चूना लगाते थे, पोती करते थे, उसको नवीन बना देते थे, रंग चढ़ाते थे, ताकि कोई भी रास्ते में जाते वक्त अचानक कब्र पर पैर न रखे, क्योंकि पैर पर छूना, पैर लगने से अशुद्ध हो जाता है लोग। 7 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा अशुद्धि के कारण। कब्रों को बहुत सुशोभित कर देते हैं, परंतु कब्र के अंदर हम जानते हैं क्या चीज़ है, सड़े हुए मांस, हड्डी इत्यादि इत्यादि। यहूदी लोग, विशेषकर शास्त्रीय और फरीसी धर्माचार्य लोग उस जमाने का अपने को धर्मी होने की विडंबना करते थे, कापट्यपूर्ण जीवन बिताते थे। और उनको देखकर यीशु कहते, तुम धार्मिकता का ये आड़ में, धार्मिकता का ये कापट्य दर्शाकर लोगों को ठगते हो। इसलिए प्रभु उनको दिखाते हैं। और प्रभु ने ये भी कहा, तुम महात्माओं, विशेषकर नबियों और धर्मगुरुओं का जो स्मरण स्तंभ है, उनके स्मरण में जो बनाए गए उसको तुम सजाते हो। और कहते हैं यदि हम
उन नबियों के ज़माने में रहते तो हम उन नबियों के साथ देते थे, उनको मारते नहीं। प्रभु कहते तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों को मारा है, तुम्हारे सिर में, तुम्हारे नस में वही रक्त बगता है जो तुम्हारा पूर्वजों का है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ये हो सकता है। हम भी छोटे छोटे कब्र हो सकता है, परंतु ईश्वर ने हमें आत्मा देकर ईश्वर का मंदिर बना दिया है। हम ईश्वर का मंदिर है, ये कब्र नहीं है। चाहे कब्र जो ताजमहल जैसा सजाया हो वो भी कब्र है, उसके अंदर दो लोगों का शरीर दफनाया गया है, वो भी कब्र है। हम ताजमहल हो या ईश्वर का मंदिर, ये हमको देखना है। आजकल बहुत लोग विशेष करके सत्य में होने वाला, चाहे ये कलीसिया में हो बागर हो, अपने को ताजमहल बनाना चाहते हैं, अपने को ईश्वर का मंदिर नहीं। ईश्वर का मंदिर बनना आसान नहीं। जब तक पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर कार्यशील है और ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्यशील है, तभी हम मंदिर बन सकते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर जीवन को परिवर्तित कर देता है। आइए इस मिसा बलिदान में हम योग्य से भाग ले, अपने को ईश्वर के सामने समर्पित करें। हमारा ईश्वर दयालु है, हमें कृपा से अनुग्रह से भर देना चाहते हैं, पाप को मिटाना चाहते हैं। जो पश्चाताप करता है उनका पाप मिट जाता है। आइए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि आज इस मिसा बलिदान रोग की दीदी से हम चला सके। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांगे हैं, हम सबों को समर्पित करते हैं। इस मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी लोगों को, विशेष करके रोगियों को, प्रभु के पावन हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु उनको चंगाई का वरदान दे, परिवार में शांति दे। हर प्रकार का अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं उन परिवारों को छोड़कर सदा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए और इन परिवारों में शांति और प्रेम बढ़ते जाए। हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के पावन हाथ में सौंप दे। आइए हम अपने निवेदनों को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा पिता के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे पिता, हे हमारे ईश्वर, हे हमारे प्रभु, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं।
हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जगह हम सच्चा आनंद है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगानुग जीते और राजी करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13 तक। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहें, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी है कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं, जो आपको अपनी राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसे कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधलोक में लेटूँ तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। यीशु ने ये कहा, हे ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी
बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। हे ढोंगी शास्त्रियों व फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तू नबियों के कब्र बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु, कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं। ग्रहण करो मेरा ये, कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। रोटी का रस लेकर आए, स्पर्श करो प्रभु पावन कर दो। बदलो इन्हें निज देह लहू में। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हे प्रभु, आज इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी लोगों को, उनके परिवारों को हम समर्पित करते हैं। तू उनमें एकता और प्रेम बढ़ा दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
ये परम पावन पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृद गुरुजनों, हमारे मृद धर्म शिक्षकों, धर्म गुरुओं, धर्म बहनों, हमारे मृद उपकारियों, इस इलाके से मृद सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब युगों अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा को प्रदान कर हमें ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है और ईश्वर को अपने पिता बुलाने की हमें हक दिया है। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हार और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के ये मेमने हमारे जो संसार के हमें अनंत पाप हर जीवन लेता प्रदान है, करे। प्रवेश हमें कर हम तेरा शांति शरीर प्रदान रक्त करने वाले ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य की नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर उसका शरीर तो मैं अनंत जीवन प्रदान करिए। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। प्रभु आओ मन
तूने भूखों की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। तूने भूखों की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा, मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा। मेरे दिल में तू आजा प्रभु, मेरे दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे दयालु ईश्वर, अपनी दया की औषधि से हम सबों को पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा में पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। हे प्रभु, इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले, विशेष करके ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिले, पवित्र आत्मा का मंदिर बना दे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। वही हमारे जीवन में प्रेम लाया है। आओ सब जन मिल